हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 1.6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x और y के दो ऐसे समुच्चय हैं कि जिनके nx मतलब x के अवयव संख्या कितना 17 और ny मतलब नंबर ऑफ y का समुच्चयों की संख्या 28 तथा इंटरजेक्शन x इंटरजेक्शन y का नंबर कितना दिया गया, अंकित दिया गया है। तो हमको x इंटरजेक्शन y का मान निकालना है। यूनिवर्सल का मान दिया गया है, इंटरसेक्शन का मान दिया गया है। तो हमारे पास फार्मूला होता है एक होता है x, हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये होता है एन इंटरजेक्शन एन ए यूनिवर्सल एक्स रूप में है, एक्स यूनिवर्सल वाई प्लस एस इंटरजेक्शन वाई इक्वल एन एक्स प्लस एन वाई। ये होता है नंबर ऑफ वाई समुच्चयों की संख्या। देखिए, इंटरजेक्शन का मान यूनिवर्सल का मान दिया गया, हमको किस पूछा, इंटरजेक्शन मान पूछा। तो यहाँ पे इसका मान होते हैं कितना आएगा 38 प्लस इसका मान पूछा है, इंटरजेक्शन वाला निकालना है पार्ट को, एन इक्वल वाई इक्वल इसका मान दिया गया है कितना 17 प्लस इसका मान दिया गया है 28। देखिए यहाँ पर तो कितना होगा 33 प्लस एन एन एक्स इंटरजेक्शन वाई इक्वल, दोनों जो होते हैं 8 7 15 5 हाथ लगे 1 और 2 और 1 3 3 और 1 4। तो इंटरजेक्शन का मान निकालना है एक्स इंटरजेक्शन वाई इक्वल 45, ये प्लस उधर कहाँ जाएगा माइनस में जाएगा 38। हमारा मान इसका कितना निकलेगा एक्स तो सॉरी एन इंटरजेक्शन वाई का मान निकालेंगे तो 15 में से 8 के कितना आएगा 7 और यहाँ बचा कितना 3 3 में 3 कितना का 7 आएगा। ये हमारा है कितना आएगा 7 आएगा। फिर से चेक कर लीजिए आप लोग, ये इसका देख लीजिए, ये फार्मूला होता है एन एक्स यूनिवर्सल वाई प्लस एन एक्स इंटरजेक्शन वाई इक्वल एन एक्स प्लस एन वाई। मतलब इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल का नंबर ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट जितने हैं, नंबर ऑफ इंटरजेक्शन एलिमेंट जितने हैं, एक्स समुच्चय कितना है, वाई समुच्चय कितना है, दोनों दिया गया है। इसका दिया गया है कितना 38 दिया गया है यूनिवर्सल का, और एक्स का 17 दिया गया है और वाई का 28 दिया गया है। तो 17 28 जो 8 7 15 5 हाथ लगे 2 1 3 1 4 हुआ। ये 38 उधर प्लस में जाएगा, उधर माइनस में जाएगा। 15 में से 8 गए 7 आएगा और यहाँ 3 बटा 3 में 3 कुछ नहीं। अब इसी तरह दूसरा निकालते हैं। ये दूसरा भी हमारा वही होता है, हमको किसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना इंटरजेक्शन का मान निकालना तो यूनिवर्सल उधर भेज देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पास, तो जिसका मान निकालना होता है उसी का मान इधर रखते हैं और उन्हें सभी को उधर भेज देते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम इसको, क्वेश्चन को देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हमने लगाया है, यहाँ पर दिया गया है हमारा, यहाँ पास इंटरजेक्शन का मान निकालना पूछा था मैंने हमारा। यहाँ क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब होगा देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास, यही वाले फार्मूले यूज करते हैं। कोई इंटरजेक्शन का मान पूछा तो एन इंटरजेक्शन वाई इक्वल, इसमें उधर भेज देंगे, हमारा क्या जाएगा एक्स एन एक्स प्लस एन वाई इक्वल माइनस एन नंबर ऑफ क्या रहेगा एक्स यूनिवर्सल वाई, क्योंकि इंटरजेक्शन का मान पूछा है इसलिए हमने उसको कर भेज दिया। तो एक्स का मान कर दिया गया है, एक्स का मान दिया गया है कितना 8 प्लस वाई का मान में कितना दिया गया 15 एलिमेंट थे। इसके बाद इंटरजेक्शन यूनिवर्सल में कितने थे 18 -18 यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे 8 5 13 3 हाथ लगे 8 5 13 23 मतलब 23 माइनस 18 कितना आएगा 23 में से 18 गए कितने माइनस करते हैं कितना आएगा 5 आएगा। कितने आएंगे एलिमेंट 5, मतलब कि एस एन एक्स इंटरजेक्शन वाई का मान कितना है हमारा 5 आया। ये हमारे क्वेश्चन दूसरा का सॉल्व हो गया हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये हमारे पहले दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व
सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, 400 व्यक्ति मतलब कि दोनों का यूनिवर्सल मत करेंगे, मतलब कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? कहने का मतलब दिया गया 400 व्यक्ति, मतलब कि 4 जो व्यक्ति हैं वो हिंदी और दोनों अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब कि एच यूनिवर्सल ई, एच मतलब हिंदी, ई मतलब इंग्लिश। मान कितना दिया गया? 400 दिए गए। हम आप कितना अंग्रेजी कितना बोलते हैं? अंग्रेजी के नंबर कितने बोलने वाले व्यक्ति हैं? मतलब ई, एन ई का मान दिया गया कितना? कितना? 250। एन 250 हिंदी बोलते हैं, पहले हिंदी ले देते हैं, तो हिंदी कितना दिया गया है? 250, मतलब 250। अंग्रेजी कितने बोलते हैं? ई कितने बोलते हैं? 200, 200 बोलते हैं। अब इसके बाद क्या निकालना है? जो दोनों बोल सके, मतलब इसका इंटरजेक्शन निकालना है, मतलब कि एच इंटरजेक्शन ई, ये क्वेश्चन इसका मान निकालना है हमको। तो हमारे पास अभी आपको बताया गया, क्या बताया गया? एच, एक बताया गया एच इंटरजेक्शन ई का मान निकालना बराबर होता है एच प्लस ई माइनस नंबर ऑफ यूनिवर्सल, एच यूनिवर्सल ई निकालना। इसको देखिए, इस एच का मान कितना दिया गया है? 250 प्लस एन ई का मान दिया गया है 200 माइनस इसका मान दिया गया है 400, घटा कितना है? 250 4 कितना है? 450 माइनस 400, हमारे कितना आया? इंटरजेक्शन में कितना आया? इंटरजेक्शन ई माइनस करेंगे कितना आएगा? एन एच इंटरजेक्शन ई माइनस करेंगे तो हमारा घटाया कितना आएगा? 50 आएगा। 4 मतलब कितना? 50। इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है, एस का मान दिया कितना एलिमेंट है हमारे पास होता है, इंटरजेक्शन का मान दिया, यूनिवर्सल का मान पूछा है, ठीक है ना। यदि x बराबर x में s और t दोनों ऐसे समुच्चय है जिसमें s में इतने एलिमेंट t में इतने मिलते हैं, तो s इंटरसेक्शन में इतने हैं, तो अन अवयव तो कितने अवयव होंगे? कितने अवयव होंगे? कहना कितने अवयव होंगे इससे दिया गया है क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 अवयव है, तो s 11 अवयव है, तो कह रहा है कि s इंटरजेक्शन c x इंटरजेक्शन t में कितने अवयव होंगे? कितने अवयव होंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पर दिया गया है, तो हमारे पास इंटरजेक्शन का मान पूछा था, नंबर ऑफ इंटरजेक्शन टी इक्वल एन एस प्लस एन टी माइनस इंटरजेक्शन घटा देते हैं, इंटरजेक्शन मान दिया गया है, तो एन नंबर ऑफ एक्स इंटरजेक्शन टी, इसका मान दिया गया है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 21 प्लस टी में कितने कितने थे? 32 माइनस दोनों में एस इंटरजेक्शन वाई में कितने थे? 11, तो जोड़ देते हैं दोनों को, 2 1 3 3 2 5 माइनस 11, ये इसका निकालते हैं एस इंटरजेक्शन वाई, तो माइनस करेंगे कितना आएगा? 3 में से कितना आएगा? 2, 5 में से कितना आएगा? 4, कितना आएगा हमारा? 42 आएंगे। एस इंटरजेक्शन में कितने हमारा एलिमेंट आएंगे? 42 आएंगे, तो एस इंटरजेक्शन सॉरी यूनिवर्सल इंटू टी, यूनिवर्सल में कितना है हमारा? 42 आएंगे। इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसी को मेट देते हैं, क्वेश्चन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन हो गया है। अब इसको मेट के इसी में क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर ऑफ दूसरा क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं हम, देख लेते हैं यहाँ पर कितना क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 70 व्यक्तियों 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 37 कॉफी और 52 चाय पसंद करते हैं, पसंद पसंद करते हैं और प्रत्येक
प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम दोनों में से कम से कम पे पे पसंद करता है तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं क्वेश्चन इसलिए मेक नहीं किया, नहीं हमको दोबारा वीडियो पे बनाना पड़ता, जब क्वेश्चन यहाँ पर देखा गया है, देख लिए हैं। आज इसी को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पास 70 व्यक्ति थे, 70 व्यक्ति समूह में 37 कॉफी और 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम पे पसंद दोनों व्यक्तियों में से कम पे पसंद करते हैं। कहते कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पसंद करते हैं, हमको निकालना है। देखिए तो यहाँ पर जो दोनों 70 व्यक्ति हैं, 70 व्यक्ति का मतलब कि ये जो दिया गया हमारा 70 व्यक्ति है, कितना दोनों मतलब इंटरजेक्शन दिया गया है, मतलब एन कॉफी और टी की बात कर रहा है। तो कॉफी को 6 वर्षित करते हैं, यूनिवर्सल टी की मतलब चाय। कितने व्यक्ति थे? 70 व्यक्ति थे, ये हुआ। और फिर कितना मतलब 37 कॉफी मतलब कि नंबर ऑफ कॉफी कितना पसंद सी मतलब कितना पसंद करते हैं कॉफी मतलब 37। इसके बाद कितना बोला है कि 52 बोला है, कितना एस टी 52 पसंद करते हैं। तो बोला कितने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, मतलब इसका इंटरजेक्शन पूछा है। इसका क्या पूछा है? इसका इंटरजेक्शन पूछा है। आइए देखते हैं इसका इंटरजेक्शन निकालते हैं। तो अभी आप सूत्र बताया गया है कि एक्स इंटरजेक्शन टी इक्वल एन कॉफी प्लस एन नंबर ऑफ टी माइनस दोनों का मतलब जो यूनिवर्सल है माइनस यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल कितना दिया गया है? यूनिवर्सल दिया गया है सी यू टी, ये दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं हम कॉफी का कितने दिए गए हैं? 37 है, प्लस टी कितना दिया गया है? 52 पसंद करते हैं। दोनों मतलब दोनों कितने व्यक्ति थे? 70 थे। इसको माइनस करते हैं, 7 2 9 और 5 3 8 माइनस 70 माइनस करेंगे कितना आएगा? 9 1 19 मतलब कौन? एक्स इंटरजेक्शन टी मतलब टी और कॉफी दोनों पसंद करते थे। कितने व्यक्ति थे? 19 व्यक्ति हैं। ऐसे 19 व्यक्ति हैं जो टी और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। आइए अगला ही क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देख देते हैं हम। 5 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, मतलब किस क्वेश्चन हो गया है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप। 5 नहीं करवाए थे क्या क्वेश्चन नंबर? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 5 ये 5 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 70 व्यक्ति थे। इसको मैरिज कर देते हैं। क्वेश्चन देखते जाएंगे आप लोग इधर करके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, करा है कि अगला क्वेश्चन क्या करा है, शायद हमने यहाँ पर यह था, देख लीजिए आप लोग। ये 5 क्वेश्चन बता दिए, 6 नंबर क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वो 6 नंबर 5 बता दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पास फिर से करा है, क्या करा है कि यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय है कि
कि एक्स में 40 और एक्स इंटरजेक्शन एक्स यूनिवर्सल में 60 और एक्स इंटरजेक्शन वाई में 10 अवयव हो तो वाई में कितने अवयव होंगे। हमारा देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्या, वाई का मान पूछा है। देखिए अभी आप मैंने बताया था आप लोगों को क्या कि अब जब दोनों पूछा जाएगा, वाई का मान पूछा है तो मतलब नंबर ऑफ वाई समुच्चय का, तो दोनों का प्लस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, मतलब कि एक्स यूनिवर्सल वाई प्लस एक्स इंटरजेक्शन वाई माइनस एन एक्स, ये हमारा सूत्र होता है, निकलेगा। क्योंकि हमने अभी बताया था इसको दोनों प्लस इधर लाएंगे प्लस में दोनों का आ जाए तो इधर माइनस चला जाएगा, सूत्र ये होता है। एक्स का निकालते हैं, यूनिवर्सल का मान कितना दिया गया है, देखिए यूनिवर्सल मतलब दोनों तरह, यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय है कि एक्स में 40 और एक्स यूनिवर्सल में 60 इसमें कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, और इंटरजेक्शन में कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और माइनस एक्स में कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। तो देखिए इधर 60 10 70 70 माइनस 40, 70 में 40 कितना आएगा, 30। हमारा कितना आएगा, नंबर ऑफ वाई में जो आएगा, नंबर आइगन संख्या कितनी आएगी वाई वाले में, कितने आएंगे, 30 आएंगे, 30 अवयव आएंगे। इससे पहले हमने जो सॉल्व किया था वो 6 क्वेश्चन नंबर था,